नमस्कार दोस्तों, और मार्को चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी एक आम इंसान की है जिसने अनजाने में एक ऐसे खौफनाक सफर की शुरुआत की जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो रात के अंधेरे में अनजान रास्तों पर अकेले चलते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए डर और रहस्य की इस अनसुनी दास्तान के लिए। मेरा नाम अमनदीप है और मैं पंजाब का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरी जिंदगी सड़कों पर ही गुजरती है। अक्सर रात के सन्नाटे में मैं अपना ट्रक दौड़ाता हुआ निकलता हूं। यह घटना आज से करीब 3 साल पहले की है। मैं पंजाब से राजस्थान की तरफ जा रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे जब मैंने एक सुनसान चौराहे पर 2 छोटे बच्चों को देखा। उनकी उम्र 4-6 साल के करीब होगी। इतनी रात को इतने वीरान इलाके में उन्हें देखकर मेरा दिल बैठ गया। मेरा मन नहीं माना और मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने उन्हें आवाज दी, अरे बच्चों, तुम यहां क्या कर रहे हो? वे रोते रहे लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे लगा शायद इंजन की आवाज से वे सुन नहीं पा रहे। मैंने इंजन बंद किया और फिर पूछा। तब उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, फटे कपड़े, बिखरे बाल। उनकी हालत देखकर मैं और परेशान हो गया। यह गांव का इलाका था, कोई शहर नहीं जहां सड़क किनारे बच्चे मिल जाए। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मैं ट्रक से उतरा और उनके पास गया। बड़े बच्चे ने रोते हुए बताया, मम्मी को बहुत भूख लगी है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हम खाना मांगने आए थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, अगर मम्मी को खाना नहीं मिला तो हमारी बहन इस दुनिया में आने से पहले ही चली जाएगी। मुझे समझ आ गया कि उनकी मां गर्भवती थी। जब मैंने उनके पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे उन्हें छोड़कर शहर में रहते हैं। मेरा दिल पसीज गया। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसने पास के खेतों में इशारा किया। ज्यादा दूर नहीं है अंकल, मम्मी वहीं है। मैंने उन्हें अपने पास रखा खाना और स्नैक्स दिए। बड़ा बच्चा बोला, अंकल आप हमारे साथ चलो ना, अंधेरा हो गया है, डर लग रहा है। मैंने सोचा ये मासूम बच्चे अपनी मां के लिए इतनी दूर आ गए। मैंने उनकी बात मान ली और उनके पीछे पीछे चलने लगा। हम खेतों के कच्चे रास्ते से गुजरने लगे। चांदनी रात थी। तभी छोटा बच्चा ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा। मैंने उसे गोद में उठा लिया। कुछ कदम चलते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब मैंने उसे उठाया था तब वह बहुत हल्का था, लेकिन अब हर कदम के साथ उसका बोझ बढ़ता जा रहा था। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देख रहा था। बड़ा लड़का भी बार बार पीछे मुड़कर मुझे घूर रहा था। वजन इतना बढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। मैंने उसे नीचे उतारा तो वह रोने लगा, मुझे आपकी गोद में ही रहना है। मैं उसे फिर उठा लेता, लेकिन हर बार उसका वजन और बढ़ जाता। मेरे हाथ में तेज दर्द होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी बड़े बच्चे ने एक टूटे फूटे कच्चे घर की ओर इशारा किया। अंकल, वह रहा हमारा घर। जैसे ही घर दिखा, मेरी गोद से बच्चा उछलकर नीचे कूद गया और मम्मी चिल्लाता हुआ घर के अंदर भाग गया। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। मेरा सिर घूमने लगा और मन में आया कि मुझे यहां से तुरंत लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी बड़ा लड़का मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श किसी बच्चे जैसा नहीं बल्कि किसी जानवर के पंजे जैसा चुभ रहा था। वह मुझे खींचता हुआ घर के सामने ले गया और जोर से बोला, मम्मी देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। अंदर से एक गर्भवती औरत बाहर आई। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने बताया कि बच्चे सड़क पर मिले थे और उन्हें खाना चाहिए था। जैसे ही मैंने खाने का थैला उसकी ओर बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। वह बेहद भूखी लग रही थी। उसने धन्यवाद कहा और मुझे पानी पीने के लिए रुकने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन उसने जिद की, आप हमारे लिए इतना कुछ किया है, पानी तो पीकर जाइए। मैं झोपड़ी में बिछी एक पुरानी चारपाई पर बैठ गया। बच्चे वापस कच्चे घर में चले गए। मैं अकेला अंधेरे में बैठा था। तभी मेरे ऊपर कुछ टपका। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया,
लेकिन जब लगातार बूंदें गिरीं तो मैंने ऊपर देखा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मेरे होश उड़ गए। वे पानी की नहीं बल्कि खून की बूंदें थीं। झोपड़ी की छत से खून टपक रहा था। मैंने टॉर्च ऊपर की और जो देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। छत में एक इंसान का कंकाल फंसा हुआ था, जिसे बुरी तरह नोच डाला गया था। उसका आधा शरीर लटका हुआ था और आधा अटका हुआ था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। देखकर लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उसे खाया है, और मैंने जिसे घास फूस समझा था वह इंसानों की हड्डियों से बना छप्पर था जिस पर फटे कपड़े लटके थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ एक सड़ी गली बदबू फैली, जिससे मेरा दम घुटने लगा। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी भयानक जाल में फंस चुका हूं। मुझे अपने एक ट्रक ड्राइवर दोस्त की चेतावनी याद आई, जिसने कहा था कि इस हाईवे पर रात में बुरी आत्माएं घूमती हैं। मैं भागने वाला ही था कि तभी मुझे उस औरत और बच्चों के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि उसके पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। मुझे यकीन हो गया कि यह कोई चुड़ैल है। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ साहब, परेशान क्यों लग रहे हो? मैं हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं। उसने खून से भरा गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पानी पीजिए साहब। मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए मना किया। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। उसने कहा, ठीक है, कहीं भी चले जाइए। मैं तुरंत उठा और भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचा था कि वहीं 6 साल का बच्चा मेरे सामने आ गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि भयानक घमंड था। वह बोला, कहां जा रहे हो अंकल? मैं खेतों की तरफ भागा तो वह बच्चा फिर सामने आ गया। पानी तो पीकर जाओ। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। तभी पीछे से उस औरत की आवाज आई, साहब पानी पीकर तो जाओ। मैंने मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल मेरे करीब आ रही थी। उसका चेहरा हर कदम के साथ और डरावना होता जा रहा था। मेरे पूरे शरीर में कंपी छूट रही थी। उसके हाथ में खून से भरा गिलास था। पल भर में उसका पूरा रूप बदल गया। उसका चेहरा सूख चुका था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। आंखें लाल, नीचे गहरे काले गड्ढे, नाखून लंबे और नुकीले। उसकी त्वचा रूखी सूखी, काली और जली कटी सी लग रही थी। वह काली हड्डियों का चलता फिरता ढांचा थी। उसके मुंह से निकली आवाजें ऐसी थीं जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तभी 4 साल का छोटा बच्चा भी रोता हुआ मेरे सामने आ गया। एक तरफ चुड़ैल, दूसरी तरफ उसका बड़ा बेटा और तीसरी तरफ छोटा बेटा। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई मेरे साथ साथ चलने लगी और भयानक तरीके से हंसने लगी। उसके दांत और लंबे हो गए, उनसे खून टपक रहा था। डर के मारे मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैं उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। पीछे देखा तो वही 4 साल का बच्चा मेरा पैर पकड़े हुए था। वह अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था और पल भर में एक सफेद हड्डियों के कंकाल में बदल गया। उसकी आंखें सफेद और डरावनी थीं, नाखून लंबे। वह तेज आवाज में हंसने लगा। तभी 6 साल का बच्चा भी उसी रूप में मेरे सामने आ गया। मैं जमीन पर पड़ा पीछे सरकने लगा। जैसे तैसे खड़ा होकर भागा, तभी छोटा बच्चा उछलकर मेरे कंधों पर आ बैठा। अंकल, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। वह जोर जोर से रोने लगा और उसका वजन तेजी से बढ़ता जा रहा था। मैं चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन बोझ की वजह से गिर पड़ा। चुड़ैल मेरे सामने आ गई। अपनी मुंडी अजीब तरीके से घुमाते हुए बोली, पानी पीकर जाओ साहब। 6 साल का बच्चा मेरे पैरों से लिपट गया। भूख लगी है अंकल, कुछ खाने को दो। और उसने मेरे पैर में दांत गड़ा दिए। असहनीय दर्द से मैं चीख पड़ा। किसी तरह उसे और कंधे पर बैठे बच्चे को झटक कर मैं भागा। चुड़ैल और उसके बच्चे चीखने लगे। मैं भागता रहा। तभी चुड़ैल हवा में उल्टी लटकती हुई मेरे सामने आ गई। उसकी भयानक शक्ल देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं दिशा बदलकर भागा, लेकिन वह मेरा पीछा करती रही। मेरे पीछे पीछे बच्चे भी भाग रहे थे। मैं थक चुका था। मोबाइल भी कहीं गिर गया था और सड़क कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अचानक एक टॉर्च की तेज रोशनी हम सब पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी लाठी पकड़े हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। जैसे ही चुड़ैल और बच्चों की नजर उस बूढ़े पर पड़ी, वे तेज चीखें मारते हुए काले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। मैं बुरी तरह घायल और थका हुआ था।
बूढ़े आदमी ने मुझे सहारा दिया और अपनी झोपड़ी में ले गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो वही बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा था। उसने शांत स्वर में पूछा, अब कैसा लग रहा है बेटा? मैंने डरते डरते पूछा कि वे कौन थे। उसने बताया कि वह एक चुड़ैल थी जो गांव की ही एक औरत थी। वह तंत्र मंत्र करती थी, अपने पति और ससुराल वालों से झगड़ा करती थी। उसका पति आत्महत्या कर चुका था। वह खुद गर्भवती थी और उसके 2 बच्चे थे। एक सड़क दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई थी और उनके शवों का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। गर्भवती होने के कारण उसकी भूख कभी शांत नहीं हुई और वह अपने बच्चों की आत्माओं को मासूम चेहरों में भेजकर राहगीरों को फंसाती थी। उसने अपनी लाठी दिखाई जिस पर एक पवित्र कलावा बंधा था। यह उसके दादाजी की दी हुई थी जो बुरी शक्तियों से रक्षा करती थी। उसने पहले भी ऐसे कई लोगों की जान बचाई थी। उसने मुझे समझाया कि कभी इस रास्ते से रात में न गुजरूं और अगर मजबूरी में आऊं भी तो ट्रक से नीचे न उतरूं। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर घर वाले घबरा गए। मैं इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला था तो डर और बढ़ गया। आंखें बंद करते ही वही चुड़ैल और बच्चे सामने आ जाते। तभी कमरे में कुछ गिरने की तेज आवाज आई। कमरे का सामान अपने आप हवा में उड़ रहा था। भयानक हंसी गूंजने लगी और मैंने देखा कि वही चुड़ैल अपने दोनों बच्चों के साथ अलमारी के ऊपर बैठी मुझे घूर रही थी। उनके दांतों से खून टपक रहा था। मैं चीखने लगा। घर वाले दौड़कर आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चुड़ैल और उसके बच्चे अलमारी से नीचे कूद आए। बच्चे मेरे करीब आकर बोले, अंकल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मेरा शरीर जकड़ गया था। चुड़ैल भी मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगा। तभी मेरे भाई ने पूरी ताकत लगाकर सिटकनी तोड़ दी और घर वाले अंदर आ गए। जैसे ही वे अंदर आए, चुड़ैल और बच्चे गायब हो गए। हैरानी की बात यह थी कि टूटा हुआ सामान भी अपनी जगह सही सलामत था। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो मैं घर वालों के बीच था। मैंने उन्हें सारी घटना बताई। मां ने बताया कि दोपहर में गुरुद्वारे से लाया हुआ एक पवित्र धागा उन्होंने चुपचाप मेरे गले में बांध दिया था। उसी धागे ने मुझे बचाया था। मेरे पिता ने एक जानकार से बात की और हम एक गुरुद्वारे पहुंचे। वहां एक सरदार जी बैठे थे। उन्होंने सब कुछ सुनकर बताया कि चुड़ैल को खून की बलि चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अगली बार जब वह घर आए तो दरवाजे पर खून रख दें। वह खून पीकर बच्चों के साथ लौट जाएगी। हमने भारी मन से घर आकर वैसा ही किया। मेरे भाई ने हिम्मत करके मेरे हाथ से खून निकालकर एक बर्तन में रखा। उस रात कोई सो नहीं पाया। कुछ देर बाद बाहर से तेज कदमों और पायल की आवाजें आईं। चुड़ैल अपने बच्चों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। खून देखकर वह बच्चों समेत उसे जीभ से चाटने लगी। जैसे ही वह अंदर आने को बढ़ी, उसके शरीर में जलन शुरू हो गई। वह तड़पते हुए चिल्लाई और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद चुड़ैल फिर कभी वापस नहीं आई। शायद खून मिलने से उसका मोह खत्म हो गया या फिर बाबा के बताए धागों और मंत्रों की वजह से वह पास नहीं आ सकी। मैंने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपने भाई के साथ एक छोटी किराने की दुकान खोल ली। कमाई कम है लेकिन हर पल मौत का डर नहीं है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई और मेरी जैसी गलती न करे। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी अंधेरे रास्तों पर मासूमियत भी मौत का दरवाजा खोल देती है। इसीलिए हर जगह दिल से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों, अमनदीप जी की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसानियत से ज्यादा होशियारी काम आती है। अगर आप ऐसी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मार्को को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहें।